सालों प्रियो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर ने उस अवसर को दिया। इस मीटिंग में आप लोग को वेलकम करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आज एक क्वेश्चन है। परमेश्वर ने सुलेमान को ही क्यों पूछा कि सुलेमान तू क्या चाहता है, मांग, आज मैं तुझे मांगा वरदान दूंगा, और किसी को क्यों नहीं पूछा? परमेश्वर ने सुलेमान को क्यों पूछा? वो आज आपको भी पूछ सकता है, पर इसके लिए बाइबल का वचन क्या कहते हैं? क्यों परमेश्वर ने सुलेमान को पूछा? उसके पीछे का परिश्रम किसका था? उसके पीछे का मेहनत किसकी थी? उसके पीछे का त्याग और समर्पण किसका था? क्या आप जानना चाहते हैं मेरे प्रियो? अगर हाँ, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकालेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 7 पद से 10 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को पूछा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने के लिए आया हूँ, वरदान तू मांग। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि सुलेमान को क्या चाहिए? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि सुलेमान का एज क्या है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि मैं सुलेमान को राजा बनाया हूँ? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि दाऊद बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब राज्य सुलेमान करेगा? जानता था, तो फिर प्रभु ने दिया क्यों नहीं? पूछा क्यों सुलेमान को कि सुलेमान तू क्या चाहता है? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है, हम उसकी सृष्टि है। उसने हमारे इस स्वरूप को अपने हाथों में खोद करके बनाया है, और वो जानता है और वो पूछता है कि हम उसको जवाब दें। वो हमसे बात करना चाहता है, वो सुनना चाहता है कि हम उसे क्या रिप्लाई दें। इसलिए पतरस को पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? परमेश्वर जानता था तो भी पूछा सुलेमान को कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए। परमेश्वर देख रहा था कि जो मैं देने के लिए आया हूँ सुलेमान को, अगर इसको मैं दूंगा तो क्या ये इसका कदर करेगा? क्या इसको संभाल करके रख पाएगा? क्या सचमुच ये इसके जीवन के लिए ब्लेसिंग होंगे, या इसका ये गलत यूज करेगा? इसीलिए परमेश्वर ने जानबूझ करके सुलेमान को पूछा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए? परमेश्वर परख रहा था सुलेमान को कि क्या सचमुच जो अनाउंटिंग, जो अथॉरिटी मैंने इसके सिर पर रखा है, क्या ये इसका कदर करेगा? क्या इसको लेकर के चलेगा? क्या इसको गलत यूज तो नहीं करेगा? इसीलिए परमेश्वर ने पूछा। और जब सुलेमान ने परमेश्वर को जब आंसर दिया, रिप्लाई किया, परमेश्वर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि जस्ट अपने नीचे लेवल में दिया। परमेश्वर ने उसे थोड़ा नहीं दिया मेरे प्रियो, अपने नीचे में उसको बुद्धि दिया। बुद्धि तो दिया परमेश्वर ने, बट परमेश्वर ने उसे बहुत सारे धन भी दिए, और परमेश्वर ने बहुत ज्यादा आशीषित किया सुलेमान को। इसके पीछे मेहनत किसका था? परमेश्वर क्या सुलेमान को जानता था? क्या सुलेमान ने परमेश्वर को पसंद किया था? नहीं। इसके पीछे का परिश्रम राजा दाऊद का था, जो परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर को प्रेम किया, परमेश्वर के साथ एक अच्छा प्रेम व्यवहार में, एक अच्छे और परमेश्वर के साथ संबंध में चला दाऊद। परमेश्वर से पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर से बातें करते हुए, परमेश्वर के लिए झूमने वाला राजा, परमेश्वर के लिए नाचने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, और परमेश्वर से पूछ करके युद्ध में जाने वाला, और परमेश्वर के भय में जीवन बिताने वाला।
हम जानते हैं मेरे प्रियो के दाऊद कहीं कहीं पर कुछ गलत भी किया, पर आपको पता है सबसे ज्यादा वो प्रेम भी करता था परमेश्वर से। परमेश्वर के बिना रह नहीं सकता वो, परमेश्वर के बारे में इतना, परमेश्वर की अनुपस्थिति में वो जी ही नहीं सकता था। ऐसा गहरा प्रेम करने वाला राजा दाऊद जो परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के डांट को भी सराखों पर रखा, धर्मी जन के डांट को भी अपने सिर का तेल समझा, अभिषेक समझा। ऐसा एक किंग राजा दाऊद जिसने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर के मार्गों पर चला, और इसलिए परमेश्वर ने उसी राजा दाऊद के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांध करके दिया था कि दाऊद कल चल के तेरे बाद तेरे संतान यदि मेरी व्यवस्था से, मेरे नियम से अगर पीछे हटे तो मैं उन पर छड़ी चलाऊंगा, पर अपना अनुग्रह, अपनी करुणा उन पर कभी नहीं हटाऊंगा। यही रीजन था कि परमेश्वर को आना पड़ा सुलेमान के लिए। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बच्चों पर भी फेवर करे, ऐसा परमेश्वर का ग्रेस आए कि परमेश्वर हमारे बच्चों को मुमांगा वरदान दिए, तो हमें आज परमेश्वर में परिश्रम करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें भी एक अच्छे माँ बाप बनने की जरूरत है, हमें भी अपने बच्चों के लिए आत्मिक कमाई करने की जरूरत है, जो राजा दाऊद ने किया सुलेमान के लिए। वो दाऊद का परिश्रम था, वो दाऊद का मेहनत था जो सुलेमान ने अपने जीवन में काटा। अगर आज आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पर रहे, तो उसके लिए आपको उसके पीछे काम करना पड़ेगा, जिसे दाऊद ने किया। पर हम परमेश्वर के साथ अच्छे से चल नहीं सकते, पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बच्चों को भी ब्लेस करे। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आए, तो उसके लिए हमें वर्क करना ही पड़ेगा। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। पर हम अपने घर को बनाते हैं, हम अपने सारी चीजों के लिए सोचते हैं, पर हम परमेश्वर के लिए कभी नहीं सोचते, उसके भवन के बारे में कभी नहीं सोचते। मेरे प्रियो, दाऊद ने आधी रात के समय में छिटपटा के उठा वो परमेश्वर के भवन की, जब उसके सिर्फ मन में आया, उसको सिर्फ चाहत हुई कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, वो उठ करके बैठ गया अपने बेड पे। पर आज हम देखते हैं फिर भी हम उठते नहीं हैं, तो भी हमारे अंदर बेचैनी नहीं आती, तो भी हमारे अंदर में छिटपटाहट नहीं रहती। पर सोचो, राजा दाऊद आधी रात के बिस्तर पे गहरी नींद में था और उसको याद आया कि मेरे महल में हूँ और मेरे परमेश्वर का भवन उजाड़ है, और वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उसने मेहनत किया। वो अलग बातें हैं कि उसने परमेश्वर का भवन नहीं, उसके बेटा ने बनाया। मैं मानती हूँ कि सुलेमान ने बनाया, क्योंकि दाऊद के हाथों से खून बहा हुआ था, पर राजा दाऊद ने सारी व्यवस्था जो उससे बन पड़ी, उसने हर एक उन चीजों को स्टोर करके रखा कि उसका बेटा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि दाऊद तू मेरे भवन को नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथों से लहू बहे हुए, पर तेरे बाद तेरा बेटा बनाएगा। तो दाऊद ने क्या सोचा कि मेरा बेटा ही सब कुछ वो कर लेगा? नहीं, दाऊद ने सोचा कि मेरा बेटा तो अभी छोटा है, और दाऊद कभी नहीं चाहता था कि परमेश्वर के भवन को बनाने में देरी हो। इसीलिए दाऊद ने खुद क्या किया, धन इकट्ठा शुरू कर दिया, धन को स्टोर करना शुरू किया कि परमेश्वर का भवन बने और उसमें कोई कमी ना हो। ये दाऊद का मेहनत था कि सुलेमान के जीवन में वो ब्लेसिंग बन करके मुमांगा वरदान के रूप में उमड़ा। आज हम मेहनत करना नहीं चाहते, पर हम चाहते हैं, परमेश्वर से हमारी उम्मीद है कि हमें ब्लेस करे, हमारे बच्चों को ब्लेस करे, पर हम परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आज तो हम जागते तो भी, हम देखते तो भी हमारे परमेश्वर के भवन में जरूरत है, फिर भी अगर प्रभु ने हमें बात किया तो भी हम उसको साइड कर देते हैं। और दाऊद के मायने में वो चीज को परमेश्वर ने नहीं डाला, बस उसके मन में आया कि परमेश्वर का भवन उजाड़ है, और वो बेचैन होगा, उठ करके बैठ गया। मेरे प्रियो, जिस दिन दाऊद के अंदर में जब वो छटपटाहट बेचैनी को परमेश्वर ने देखा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उसके बेटा को, जब वो राजा बनने ही वाला था, परमेश्वर के अंदर में बेचैनी कि नहीं, मुझे दाऊद के बेटा को अभिषेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे राज्य दिया तो राज्य करने के लिए उसको अधिकार भी दिया, उसको अथॉरिटी भी दी। जब अनाउंटिंग है उनके जीवन में किंग का, तो आमीन। और इसीलिए परमेश्वर आया, और परमेश्वर देख रहा था कि जब मैं इतनी बड़ी अनाउंटिंग दूंगा सुलेमान को, तो क्या वो रियल में उसका अच्छा यूज करेगा कि नहीं। उसके मन को परमेश्वर खोज रहा था कि उसका मन प्रभु में कितना है, वो कितना प्रेम करता है परमेश्वर से। और सुलेमान ने बहुत सादगी में
परमेश्वर को आंसर दिया कि परमेश्वर, तू अपने दास दाऊद पर इतना करुणा किया करता था और तूने अपने मेरे पिता के बाद मुझे राजा बनाया, और तेरी इतनी बड़ी प्रजा है जिसको कोई संभाल नहीं सकता, तो मैं कैसे संभाल पाऊंगा। इसीलिए प्रभु तू मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं इनके बीच में आना जाना कर सकूं, इनकी बातों को समझ सकूं, इनका अच्छा न्याय कर सकूं, ताकि परमेश्वर यहोवा आपके दिए हुए अनाउंटिंग को प्रभु जी मैं सही रीति से यूज कर सकूं, और अपने डैडी को भी, जो मेरे डैडी ने आपके साथ जो संबंध बना के रखा है उसका भी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं, उसका भी मैं ऑनर कर सकूं, सम्मान कर सकूं। और आपको पता है मेरे प्रियो, सुलेमान को परमेश्वर ने उसके आंसर को सुनकर परमेश्वर खुश हुआ। आज अब जब परमेश्वर से बातें करते हैं परमेश्वर खुश होता है, वो चाहता है कि आप उनसे बातें करें। परमेश्वर सब जानता था, वो जानता था उसकी कैपेसिटी को सुलेमान के, फिर भी पूछा क्योंकि परमेश्वर बहुत प्रेम करता है हमसे और हमसे बातें करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारा थॉट कैसा है हमारे परमेश्वर के लिए। आपका जवाब क्या है? अगर आज आपको परमेश्वर आकर के पूछते हैं तो आप क्या जवाब दोगे? क्या आज आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए ऐसे तैयारी किए हैं? मेरे प्रियो, अगर नहीं तो आज हमारे पास समय है कि हम भी राजा दाऊद के समान अपने बच्चों के लिए, हम उनके आत्मिक जीवन के लिए कमाई करें। हम उनके शारीरिक जीवन के लिए तो बहुत कमाई करते हैं, रात और दिन मेहनत करते हैं, उनको उनके खाने के लिए, उनके अच्छे रहने के लिए, उनके अच्छे सोने के लिए, उनके अच्छे रहने के लिए, घर हर एक चीजों का हम उनके केयर करते हैं। क्या हम उनके आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं? क्या हम उनके आत्मिक घर के विषय में सोचते हैं कि उसको कैसे घर मिलना चाहिए, उसको कैसे परमेश्वर से आत्मिक उनको इनाम, उनको प्राइज मिलना चाहिए? और नहीं तो ये अवसर है। परमेश्वर कहता है कि आज हम अपने आप को जांचें और हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि एक बच्चों को बनाने के पीछे उनके डैडी का हाथ है। जैसे सुलेमान को बनाने के लिए उनके डैडी ने मेहनत किया, दाऊद ने मेहनत किया। आज आपकी मेहनत क्या है? आपके बच्चों के लिए, उनको बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ उनका अच्छा रिश्ता रखने के लिए। अगर हम देखते हैं कि शमूएल नबी के विषय में, कि शमूएल नबी भी अगर एक अच्छा प्रॉफिट बन करके अगर मिनिस्ट्री किया परमेश्वर के लिए, तो उसके पीछे उसकी माँ की परिश्रम थी। आज एक माँ की परिश्रम क्या है? क्या आज आप अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पण करते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य के लिए उनको सिखाते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य में काम करना, परमेश्वर के राज्य में बोना, क्या परमेश्वर के राज्य के लिए उनको चलना सिखाते हैं? एक माँ का परिश्रम अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रेजेंस में लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, हन्ना के परिश्रम ने, हन्ना के समर्पण ने, हन्ना के त्याग ने शमूएल को परमेश्वर के प्रेजेंस में रखा। एक माँ अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रेजेंस में रख सकती है। आप क्या कमाई करें अपने बच्चों के लिए? अभी भी समय है मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करिए। इस वचन के अकॉर्डिंग हम सीखे परमेश्वर के वचन से कि हम अपने बच्चों के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए हम क्या कमा सकते हैं। मैं बिलीव करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के इस वचन से ब्लेस हुए हैं। परमेश्वर ने आपसे बातें की है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सचमुच, तो आप जरूर कमेंट करिए, हमें बताइए आपको कैसा लगा। परमेश्वर इस वचन से आपको, मुझको, हम सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।